कि इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन को रोन डाला है। सेहूनी रियासत का कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत पर हमला। अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली बमबारी में हमास के रहनुमा खलील अल हैया और खालिद मिशल समेत 5 रहनुमा शहीद हो चुके हैं। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी है। फलस्तीनी तंजीम की खलील अल हैया के ऑफिस डायरेक्टर की बेटे समेत शहादत की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीन के मुज़ाकराती वफ्द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। इजरायली ओहदेदार का कहना है कि कतर में हमलों से पहले अमरीकी सदर को आगाह किया गया था। दहशतगर्द इसराइल खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला कर दिया। दोहा पर तैयारों से बम बरसा दिए। अरब मीडिया ने दावा किया है कि कतारा के इलाके में हमास के सियासी ब्यूरो के दफ्तर को निशाना बनाया। हमले में खलील अल हैया, खालिद मशल समेत 5 रहनुमाओं की शहादत का भी दावा किया गया। आलमी मीडिया ने भी हमास रहनुमाओं की शहादत के दावे किए, जबकि हमास ने अरब और आलमी मीडिया की खबरों की तरदीद की। तर्जुमान हमास के मुताबिक इसराइली हमले में हमास का कोई भी रुकन शहीद नहीं हुआ। इजलास में शरीक मेंबरान इसराइल के कातलाना हमले से बाल बाल बचे। हमास ने दावा किया है कि रहनुमा खलील अल हैया और खालिद मिशाल महफूज हैं। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली हमले के वक्त हमास रहनुमाओं का इजलास जारी था, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज पर गौर किया जा रहा था। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक कतर में हमलों से पहले इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया था। गजा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ सेहूनी रियासत ईरान, यमन, शाम और लबनान की खुद मुख्तारी को भी रौंद चुकी है। दहशतगर्द इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं। जबकि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अपने बयान में कहा है कि आज इसराइल ने हमास के सीनियर रहनुमाओं पर हमला किया। इक़दाम मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार इसराइल की कार्रवाई थी। नेतन्याहू ने ढिठाई के साथ बताया है कि इस कार्रवाई में 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। दोहा में इसराइली हमला। व्हाइट हाउस की जानिब से तस्दीक की गई है कि इसराइल ने दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने से पहले अमेरिका को आगाह किया था। इसराइली ओहदेदार ने भी बताया था कि इसराइल ने हमले से पहले अमेरिका को आगाह किया था। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हमला किया गया। इसकी तस्दीक भी अब व्हाइट हाउस की जानिब से कर दी गई है। दोहा पर इजरायली हमला। कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालिसी मौत तल कर दी। सेहूनी कार्रवाई आलमी कवानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया। इजराइल के शरंगेज हमले ने अवाम और कतर में मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती को खतरे में डाला। खित्ते के पुरअमन पर वार किया गया, जिसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल की जारी हद सरासर बिला जवाब है। सेहूनी हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है, जिससे इलाक़ाई अमन को नुकसान पहुँच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़े हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी शाही खानदान और कतर के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत की। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता किया। अपनी मुकम्मल हिमायत के यकीन दिलाते हुए कहा, हम कतर के साथ हैं। सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया, इजरायली मुजरिमाना कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। जबकि आलमी बिरादरी की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि कतर के साथ खड़े हैं। इसराइल दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो अमन नहीं, जंग चाहता है। मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान ने इसराइली हमलों को कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोहा पर हमले की मजम्मत। कहा, सेहूनी हमला इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। फरीक़ैन को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए काम करना चाहिए। कुवैत, उर्दन, इराक और मालदीव ने भी इसराइली हमले की मजम्मत की है। कौम का एक और जानबाज बेटा अर्ज़ पाक पर कुर्बान। 2 सितंबर को बनू में ख्वारिज से लड़ते हुए शदीद जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज जामे शहादत नोश करके नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद को खराज अकीदत। शहादत का रुतबा मिलने पर अहले खाना ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कौम
का एक और जांबाज बेटा अर्ज़े पाक पर कुर्बान। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दीगर आला अस्करी और सिविल अफसरान और शहीद के अहले खाना की शिरकत। शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदनान 2 सितंबर को बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुए और CMH रावलपिंडी में दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। अहले खाना ने शहीद की यूनिट और दोस्तों को टेलीफोन पर इत्तला कुछ इस तरह दी। मुबारक, वो आपका दोस्त शहीद हो गया है और वो अल्लाह के राह पे है और हम उसके ऊपर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो अभी इस तरह से मैसेज कर दो अपनी यूनिट वगैरह को, जो भी आपके अफसर हैं, कि अदनान साहब शहीद हो गए और सबको उनके मामू की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से मुबारकबाद हो कि आपका एक और बेटा इस मुल्क पे कुर्बान हो गया। शहीद को कौमी क़यादत का खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मेजर अदनान असलम ने जुर्रत और बहादुरी से कौमी फरीज़ा अदा किया। शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वजीर आजम ने कहा, मेजर अदनान असलम जैसे बहादुर बेटों की बदौलत कौम का सर फख्र से बुलंद है। इनकी जुर्रत और कुर्बानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अहम मामले की बात करेंगे। लाहौर में जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि इस मुकदमे में भी शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक को भी बरी कर दिया है। 39 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 18 मुल्जिमान को कैद की सजा सुनाई गई है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई। आबी दहशतगर्दी जारी। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। सिंतास मुआहिदे की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी। इंडस वाटर कमीशन को आगाह नहीं किया। सफारती चैनल से इत्तला दी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने जाने के बाद कसूर के मुतादिद देहात डूब गए। करोड़ पक्का में भी तबाही। हैर इस्लाम पर भी पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक से जायद हो गया। बिहाड़ी और बुरेवाला के 93 से जायद देहात मुतासिर हुए। 61,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। पानी की आमद ज्यादा होने पर खैरपुर टामेवाली में हेड साइफन के जेरी इलाके का आखिरी हिफाजती बंद भी टूट गया, जबकि चिश्तिया में भी बस्ती कबूल फतारी में हिफाजती बंद पर शगाफ पड़ गया, जिससे कई बस्तियों को खतरा है। उधर बिफरे दरियाए चनाब से मुल्तान शहर को खतरा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर पानी का शदीद दबाव। बहाव 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिगाफ डाला जाएगा, जिसकी तैयारी मुकम्मल है। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। शेरशाह पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन बताएगा क्या सूरत हाल है। मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके शेर शाह के करीब, जहाँ पे आज भी जो पानी है उसकी सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। हेड मोहम्मद वाले के मकाम पर आज भी 4 लाख क्यूसेक का जो रेल है वो यहाँ से गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो शेर शाह बंद के ऊपर है वहाँ पर हैवी मशीनरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और ख़ास तौर पर जो महकमे रेलवे है उन्होंने यहाँ पर जो ट्रैक था रेलवे का उसको भी अप एंड डाउन दोनों तरफ से बंद कर दिया, ताकि मुल्तान शहर में आने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ पर अब नहीं आ रही। जबकि इंतजामिया का ये भी कहना है कि जो पानी की सतह है वो इस टाइम तो अब तक लेवल बराबर है। अगर खुदा ना खास्ता पानी की सतह में इजाफा होता है तो शेर शाह बंद के ऊपर शिकाफ डाला जाएगा। आपका शुक्रिया। अलीपुर में बड़े सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। 50 के करीब बस्तियां लपेट में, सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। पानी में कमी के बावजूद मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद से। जी सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के हेड पांदन के मकाम पर। हेड पांदन पे आने वाले सैलाबी रेले में ने अलीपुर में तबाही मचा दी है। 27 मवाजात में
दाखिल हुआ है, जिसकी 50 से ज़्यादा बस्तियाँ हैं उनको मुतासर किया है। वहाँ पर दर्जनों जो घर हैं वो गिर गए हैं, लोगों के दीवारें गिर गई हैं घरों की, और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलात हैं, कपास, मूंग, तिल, वो तबाह हो गई हैं। इस वक्त हेड पंदन पे पानी के बहाव में मामूली सी कमी आई है। अब जो बहाव है 3,96,000 क्यूसेक चल रहा है, लेकिन जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी परेशानी में कमी नहीं आ सकी। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ बस्तियों में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। और दर्जनों ख़ानदान ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ना जिनके पास खैमे हैं, ना उनके पास खाने पीने की खुराक है। वो अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि और मुखैर हज़रात से कि हमारी यहाँ पर आके मदद की जाए। सज्जाद, आपका शुक्रिया। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 2,30,738 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलज में हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और अखराज 1,33,097 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलज में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमदो खारिज इखराज 1,21,357 क्यूसेक है, जबकि दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 99,600 क्यूसेक और इखराज 88,600 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क कुदरती आफत का शिकार है। दरिया सिंध पर डैम बनाने की सोचें कौन छोड़ रहा है? ये कौन लोग हैं जो इन हालात में ऐसी तजावीज़ देते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में ज़रई इमरजेंसी लगाने और सैलाब मुतासरीन को BISP के तहत इमदाद देने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म से बात कर चुका, मगर समझ नहीं आ रही कि इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है। ये भी दावा किया कि सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स हैं हम उनके हक में हैं। जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं? सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनासा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं हंगामी हालात में वो फुटिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद पहुँचाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। 1 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राए मईशत को। उस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। सब ऐसे मुत्तहिद होकर मुतासरीन की मदद करें जैसे भारत के खिलाफ जंग में हुए थे। तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह मामूली सैलाब नहीं, इससे पहले कभी इतनी तबाही नहीं हुई। गुजरात में नुकसानात पर हुकूमत पर भी तनकीद। कहा मौजूदा हुकूमत ने गुजरात को डुबो दिया, हमने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया। ये जो सैलाब है ये कोई मामूली सैलाब नहीं है, और इसमें जो जितनी जानें ज़ाया हुई हैं और जितनी प्रॉपर्टी ज़ाया हुई है, फिर फसलों की जो तबाही हुई है, ये आज तक जितने भी सैलाब आए हैं इस तरह का सैलाब नहीं आया। सैलाब ज़दगान है, उनकी मदद करना एक कौमी फरीज़ा है। इसलिए जिस तरह जंग में हम सब इकट्ठे हो गए थे इंडिया के खिलाफ, बिल्कुल इसी तरह ही सैलाब में हमें बाहर आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सारा गुजरात डुबो के आने के बाद अब ये आए और हुकूमत के होते हुए कुछ नहीं कर रहे। और जो सीवरेज लाइन हमने शुरू की थी, इन्होंने आगे फंड्स क्यों बंद किए हैं 3 साल? कसूर तो इनका है, मौजूदा हुकूमत का। लोग डूब रहे हैं और ये आके आते हैं और जितनी देर खैमे लगाते हैं ना, साथ ही खैमे लेके आते हैं और उसके बाद उनको साथ वापस ले जाते हैं। पंजाब में गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में गंदम के स्टॉक की दुरुस्त निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।